क्यों नहीं रहा लोड? लोड क्यों नहीं ले रहा? गाड़ी नींद आई है। स्पीड। उधर जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज 6 जुलाई 2023 हम हल्ले से उनमेंगला पास की तरफ निकल रहे हैं। मौसम देखिए कितना सुहावना, गाड़ियाँ देखिए। How's the Josh? How's the Josh, guys? सबका दिखा दे। Over and out. सबका दिखा दे यार। Yes. Our today pilot. Here and I am here, co-pilot. Over and out. Good morning, friends. Good morning, Hanley. We are leaving for Umlingla Pass, world's highest motorable road. And you can see the beautiful mountains. And it's 10 minutes past 7 in morning. Lovely morning, and here are the friends. Hello. Hello, it's been a pleasant morning and we are heading towards Very excited. very excited. How's the Josh, guys? Hi sir. Hi sir. Har Har Mahadev. Har Har Mahadev. हम यहीं आए। So yesterday night we came here for homestay, but it was full. So luckily we got some accommodation and some home food. So that was okay, fine. Let's move ahead. दोस्तों, हानले में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी IAO इज ए हाई एल्टीट्यूड एस्ट्रोनॉमी जो लगभग समुद्र तल से 4500 मीटर्स यानी 14,764 फीट ऊपर एस्टेब्लिश की गई है सन 2001 में। ये ऑब्जर्वेटरी वर्ल्ड की 10th हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी में आती है और यहाँ पर ऑप्टिकल इंफ्रारेड एंड गामा रे टेलीस्कोप रखा गया है सेलेस्टियल बॉडीज देखने के लिए। इस इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी की लोकेशन है माउंट सरस्वती, दिग्पा, रत्सारई, हानले इन द साउथ ईस्टर्न लद्दाख यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। और ये लगभग लेह से 250 किलोमीटर दूर की ड्राइव है। हानले लगभग 75 किलोमीटर दूर है न्योमा से। और 1980 में एक कमेटी बनाई गई थी चेयर्ड बाय श्री BV श्रीकांतन। उन्होंने रिकमेंड किया था कि एक लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप एस्टेब्लिश किया जाना चाहिए देश में, और उस साइट को ढूंढने के लिए अरविंद भटनागर जी ने 1992 में हानले को डिस्कवर किया और यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा एस्टेब्लिशमेंट हुई। और जो फर्स्ट लाइट देखी गई है इस ऑब्जर्वेटरी द्वारा, जो कि 2 मीटर लंबा टेलीस्कोप है, वो है 26 सितंबर और 27 सितंबर की 2000 की रात में। हानले सितंबर 2022 में इंडियाज फर्स्ट डार्क स्काई प्रिजर्व घोषित किया जा चुका है और यहाँ पर ये माना जाता है कि ये एक्सीलेंट है फॉर
visible infrared and sub-millimeter observations throughout the year। और यहाँ पर अबाउट 255 स्पेक्ट्रोस्कोपिक नाइट्स मिलती हैं और अप्रॉक्सीमेटली 190 फोटोमेट्रिक नाइट्स पर ईयर मिलती हैं। यहाँ पर एनुअल रेन फॉल जो है वो 10 सेंटीमीटर से कम पाया गया है। और यहाँ पर लो एम्बिएंट टेम्परेचर, लो ह्यूमिडिटी, लो concentration of atmospheric aerosols, low atmospheric water vapor, डार्क नाइट्स एंड लो पोल्यूशन पाया जाता है। दोस्तों, 19,024 फीट ये कोई मजाक नहीं है। ये बहुत ज़्यादा ऊंचा हाइट है। ये माउंट एवरेस्ट का जो बेस कैंप है उससे भी ऊंची हाइट रखता है। और यहाँ जाने के लिए आपके पास जो व्हीकल होना चाहिए वो ठीक ठाक होना चाहिए, जो रास्ते में ख़राब ना हो, क्योंकि रास्ते में टेलीफोन नेटवर्क काम नहीं करते हैं और रोड्स भी काफ़ी टफ हैं। एलिवेशन जो ग्रेड है वो काफ़ी स्टीप है। तो आपको अपने व्हीकल का पूरा निरीक्षण कराने के बाद ही वहाँ लेके जाना चाहिए। और बेस्ट टाइम जो है उमलिंगला विज़िट करने का वो जून से लेके सितंबर का है। और यहाँ पे काफ़ी ठंड होती है। और दोस्तों, हम हानले से जा रहे हैं उमलिंगला पास की तरफ। उमलिंगला पास जो आज वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल पास है और इसकी हाइट है लगभग 19,024 फीट या 5,798 मीटर्स। और 2017 में बीआरओ ने इसको खोला था लोकल सिविलियंस के लिए और इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हाईएस्ट मोटरेबल रोड का एक्नॉलेजमेंट मिल चुका है। यहाँ आने के लिए आपको परमिट, इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा, जो आज की डेट में ऑनलाइन मिल जाता है। और यहाँ जब आप आते हैं तो आप हानले में स्टे कर सकते हैं। वहाँ आपको होम स्टेज मिल जाएंगे और आपको नियरेस्ट पेट्रोल पंप आज की डेट में न्योमा में मिल जाएगा, जो इसी साल शुरू एस्टेब्लिश्ड हुआ है। हानले में आपको कोई एटीएम नहीं मिलेगा, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कैश जो करेंसी है, इंडियन करेंसी, वो लेकर चलें। और यहाँ होम स्टेज में आपको पर पर्सन के हिसाब से चार्ज किया जाता है, जिसमें शाम का खाना और मॉर्निंग ब्रेकफास्ट इंक्लूड होता है। हानले से जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उमलिंगला के लिए वो है 75 किलोमीटर्स, जिसमें काफ़ी ऑफ रोड हैं और ट्रेल्स बने हुए हैं जो आपको फॉलो करके सही दिशा में ले जाते हैं। और यहाँ आपको ध्यान रखना होता है कि आप मार्ग ना भटकें। जो बेस्ट रूट है हानले से उमलिंगला के लिए वो है हानले बोगे जुर्सू टू नुरबुला टॉप टू चिसुंगले ब्रिज टू उमलिंगला टॉप, जो लगभग 72 से 75 किलोमीटर्स पड़ता है हानले से। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ आपको फ्यूल पंप नहीं मिलेगा और जो नियरेस्ट फ्यूल पंप है वो आपको न्योमा में मिलेगा। और यहाँ हानले आने के बाद और हानले से उमलिंगला जाने के लिए आपको फ्यूल पंप अवेलेबल नहीं है और आपको जो फ्यूल है वो कैरी करना होगा
फ्यू जो जेरी कैन्स होते हैं वो लेके चलने पड़ेंगे, और जहाँ आपको ज़रूरत पड़े आप फ्यूल जेरी कैन से अपने फ्यूल टैंक में डालिए। और यहाँ एक चीज़, दो तीन चीज़ें हैं जिसका बहुत आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि ऑक्सीजन लेवल यहाँ काफ़ी कम है, वेजिटेशन नहीं है, ट्रीज़ नहीं है, तो आपको ऑक्सीजन कैन्स भी रखने पड़ सकते हैं, रखने चाहिए। और पॉसिबल हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर रखें, कि ऑक्सीजन कम होने से क्या होता है, सबसे पहले आपको सर में दर्द शुरू होता है, और धीरे धीरे सर का दर्द जब बढ़ता है तो प्रॉब्लम आपको होनी शुरू होती है, जिसे AMS कहते हैं, एक्यूट माउंटेन सिकनेस। तो इसका हल क्या है, इससे कैसे बचा जाए? 3-4 चीज़ें हैं, जैसे कि ये कोल्ड डेजर्ट एरिया है, यहाँ हवा बहुत तेज चलती है, बहुत तेज, और वो भी बहुत ठंडी हवा। तो वो ठंडी हवा आपका मॉइस्चर बॉडी का इवापोरेट कर देती है, तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाता है। डिहाइड्रेशन होने से मतलब है आपकी बॉडी का मॉइस्चर या वाटर कंटेंट कम होना। तो इसका सॉल्यूशन है कि आप पानी पीते रहें थोड़ी थोड़ी देर में, 10 मिनट 15 मिनट में आप एक बार पानी पी लें। दूसरा, आप जैसे मैंने बताया, आप ऑक्सीजन कैन रख सकते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर रख सकते हैं, और जब ज़रूरत पड़े है आप उसमें इनहेल करें ऑक्सीजन को। तीसरा, आप चॉकलेट्स, जूस वगैरह जो पैक्ड होते हैं वो रख सकते हैं, वो आपको एनर्जी देंगे। जब आपको एनर्जी की ज़रूरत लगेगी कि थोड़ा आप थक रहे हैं, तो आप एनर्जी लीजिए। चौथा, यहाँ इस एरिया, लेह लद्दाख एरिया में जब आप आते हैं तो सबसे पहले आप चीज़ ध्यान रखें कि आपको एक्सर्शन नहीं करना है। फिजिकल एक्सर्शन जो अनवांटेड हो वो नहीं करना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो चलाएं, कोई बात नहीं, लेकिन फिर कोशिश करें कि दूसरा कोई पर्सन हो तो आप उसको भी दें और आप रेस्ट करें, तो वो बहुत ज़रूरी है। लिबला से आगे अगर आप लगभग 20 किलोमीटर आगे जाते हैं तो आपको बेम चौक मिलेगा, जो लास्ट पॉइंट है। वहाँ के लिए परमिशन लेनी होती है आर्मी से वहाँ पहुँचने के लिए। और लिबला टॉप पर आपको कैफ़े मिलेगा, और आपको फर्स्ट एड रूम भी मिलेगा, जो कि जब हम गए थे तो उस वक्त वो दोनों ही क्लोज थे। और आपको एक चीज़ का और आवश्यक ध्यान देना है कि अगर आप बाइक पे हैं या आप कार में हैं, तो आप जितना एक्स्ट्रा लोड है वो अपने होम स्टे में छोड़ के आएँ। जितना भी एक्स्ट्रा लोड, मतलब जो आपको वहाँ इस्तेमाल रास्ते में नहीं होना है, आपके बैगेज हैं, वो सब आप ऑफ लोड कर दें और होम स्टे पे उसको छोड़ के आएँ, जिससे कि आपके व्हीकल का लोड कम रहेगा और स्टीप ग्रेडियंट में उसको चढ़ने में कोई दिक्कत या परेशानी नहीं आएगी।
थोड़ा ध्यान दो गाड़ी में ना मेरे ख्याल से। गिर जाएगा, बिखर जाएगा। यहाँ रख देते हैं ना यहाँ इसमें। हाथ में पकड़ लो फिर। हाँ हाथ में पकड़ लेता हूँ। बहुत ऊंचाई पे आ गए ना हम लोग। ठीक है, तो उससे बेटर घुमाते रहो, रखना क्यों, घुमाते रहो भाई। यू टर्न थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लगा था, ये वाला ना। हाँ, क्योंकि वो पावर ले नहीं रहा था। यूटर्न सारे ऐसे होंगे फिर, वो संभाल के। रेत है ना, रेत। हाँ यार, थोड़ा दिक्कत है, पीछे खाई है एकदम से, रेत तो है। क्या करें। उतर जाते हैं। दूर है ना, रेत है यहाँ सब मोड़ पे गाड़ी होगी। उसने तो बोला था पक्की रोड आ जाएगी। उसके हिसाब से यही पक्की रोड होगी। जिगजैग पूरा ही ऐसा ही होगा, जिगजैग पूरा ही ऐसा होगा और बहुत बड़ा जिगजैग है। तुमने नीचे से देखा ना, काली मिट्टी है, नीचे से काला रोड है। बहुत बड़ा पहाड़ है, सब चीरा इन्होंने। स्पोर्ट्स ड्राइव पे रखिए था इसको गाड़ी को, फिर वही होगा। ज्यादा गाड़ियाँ स्पीड गाड़ी स्किट करके ले जाती है थोड़ा सा पावर लेके। पिस्ती नहीं है गाड़ी देखो पीछे जा रही है। जानबूझ से कर रहा है। ये जानबूझ कर रहा है, जानबूझ से। जाएगी टोयोटा की। ठीक है वो ब्रिज वैसी है। हाईलैंडर। हाँ, कितना बड़ा दिख जाएगा भाई साहब। बहुत बड़ा जीत जाएंगे ऊपर तक, नीचे से पता चल रहा था। जाते दूसरे रास्ते से। उतरने में तो आसानी होगी ना उससे। नीचे मत। नहीं जानबूझ के रहता है, वहाँ से रेस देता हुआ आता है। मुझे थोड़ा गैस बना रहा है। हाँ, थोड़ा सा रास्ता है, वरना वो फास्ट ला रहा है वहाँ से। वही है ये जिसके हम कहते हैं कौन है। सही ला रहा है। अब समझ में आ गया है, साला मोमेंटम लेके हाँ फास्ट ही चल रहा है। स्लो में मतलब। हाँ हम स्लो चल रहे हो, फास्ट चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। नहीं, मोड़ पे कह रहा हूँ, यहाँ तो कैसे भी चला लो। नहीं मोड़ से भी वो बात नीचे से मोड़ पे आपको थोड़ा फास्ट निकालना हाँ पड़ेगा। नीचे से ही वो बना रहा है मोमेंटम। एक साथ इंजन बदल गया था ना फिर। अंदर दूर क्यों आ रही है? क्या हुआ? लेके नहीं रहा लोड, लोड क्यों नहीं ले रहा? गाड़ी नहीं दे रही है। स्पोर्ट्स ड्राइव में चल रही हैं? स्पोर्ट्स में चल रही उसमें आरपीएम ले नहीं रहा। City drive mode activated. अब मेरा चैनल में करना स्पोर्ट करना। Sport drive mode activated. तेज
जैसे वो चला रहे हैं ना स्पीड देके, मोमेंटम कम हो जाता है तो फिर स्पीड में गाड़ी तभी एक साथ लोड पड़ता है ना गाड़ी वो चीज़ थोड़ा रिस्क लगेंगे पर ये तो वही है कि थोड़ा खींच स्पीड फिर उधर जाते हैं दोस्तों, उमलिंगला जाते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि ग्रेडियंट बहुत स्टीप है और कॉन्टीन्यूस है, तो आपको मोमेंटम बना के रखना है और साथ में रास्ते का पूरा ध्यान रखना है कि व्हीकल अपनी लेन में चले, क्योंकि अगर अपोजिट डायरेक्शन से कोई व्हीकल आएगा तो आपको इजी रहना चाहिए उसको पास करने के लिए। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमने इस रास्ते में फील करी, क्योंकि हमारा जो व्हीकल था वो ऑटोमेटिक था, तो हम उसको स्पोर्ट्स मोड में ऑटोमेटिक वर्जन में ही चला रहे थे, जिससे कि वो मोमेंटम नहीं ले पा रहा था, रेस नहीं ले पा रहा था। तो वो गलती आप ना दोहराएं। तो ध्यान रखें कि ऑटोमेटिक व्हीकल को मैनुअल मोड पे शिफ्ट करें और मैनुअल मोड पे ही मैक्सिमम पावर डिलीवर होती है व्हीकल के टायर्स तक। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैनुअल मोड में ही गाड़ी को चलाएं। और एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा कि व्हीकल को कभी भी न्यूट्रल में ना करें। जब स्टीप स्लोप है तब आपको पूरा ध्यान रखना है व्हीकल न्यूट्रल में नहीं होना चाहिए।